तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप क्या सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से जो प्लेटफॉर्म, इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार, क्योंकि लेक्चर प्रेजेंट है, आपके पास वीडियो अवेलेबल है। तो आपको लेक्चर वाइज पूरे वीडियो को सीन करना है और आपके स्किल्स को क्या करना है, बढ़ाना है। बिकॉज आपका जो ये 11th स्टैंडर्ड है वो बेस है। तो आप जितना मजबूत, जितना स्ट्रांग अपना बेस करोगे, उतना आगे आके 12th के लिए क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा। सिंपल है। तो अब लेक्चर को पूरा देखना है। तो आपने थर्ड लेक्चर तक देखा होगा। अब ये जो लेक्चर नंबर ये 4 है, हम लोग आज जो करने वाले हैं वो फोर्थ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफेस्ट है। बट मैं कराऊंगा तो ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज मैं जो भी कराता हूँ बहुत सिंपल वे में कराता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में आपने बहुत सब डीप में दिया, बट मैं आपको एकदम लाइट में कराता हूँ, एकदम इजी वे में कराता हूँ। आपको क्या सब चीजें समझ में आ जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सिंपल है। तो मेरे साथ में करना है, इजी मेथड से करना है और अपने स्किल्स को बढ़ाना है और अपने बेस को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। सिंपल है। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, कुछ इस सिनारों में दिया हुआ है कि आपको रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, मतलब आपको रेक्टिफिकेशन करना है, आपके गलतियों को सुधारना है, आपके मिस्टेक को करेक्शन करना है। कुछ भी वे में बोलो, सबका एक ही मीनिंग होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये बोल रहा है बच्चों कि पेड रेंट 2000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड इज पर्सनल अकाउंट। अभी आप सभी को पता है, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच बार आपको बता दिया है कि आप जब भी कुछ भी पे करते हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो जो चीजें हो, तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा। अरे पैसा जाएगा। अब जाएगा तो ऊपर किसके लिए जा रहा है, डेबिट में हमेशा उसका नाम आता है। सिंपल है। चलिए, अगर इसकी मैं करेक्ट एंट्री की बात करूं तो यहां पे पैसा जा रहा है मेरे लिए, तो किसके लिए जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। सिंपल है। अब मैं एक बात करूं, इसके बाद की बात करूं, तो अभी रॉन्ग यहां पे क्या हुआ है, रॉन्ग ये बोला है कि आपने रेंट अकाउंट की जगह पे आपने निखिल के अकाउंट में क्या कर दिया है, पोस्टिंग कर दिया है। उसके पर्सनल अकाउंट में क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट आपको सभी को पता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का स्पेशलिस्ट नाम दिया हो तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं रोहन, पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं टाटा स्टील, पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं रिलायंस, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। मतलब किसी प्रोडक्ट का अगर स्पेसिफाई नाम दिया हो जिसके एक नाम से बहुत सारी चीजें होते रहे, तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, आपने गलती से क्या कर दिया, निखिल अकाउंट में क्या कर दिया, दे दिया निखिल अकाउंट डेबिट में आपने गलती से क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। कैश तो गया वो। ठीक है। तो निखिल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश अकाउंट। इसको रिवर्स करोगे तो कैश यहाँ पे कहां पे, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। तो इससे पहले इसका अमाउंट देख ले कि अमाउंट कितना दिया, अपने अमाउंट डाला नहीं है, कितना है, 2000 है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2000, यहाँ पे भी 2000, तो यहाँ पे भी डाल देने का आपको, यहाँ पे भी 2000, यहाँ पे कितना आएगा, 2000। अभी कैश यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट में हो गया। अब यहाँ पे निखिल कहाँ पे है, डेबिट में है। तो यहाँ पे निखिल कहाँ जाएगा, यहाँ पे निखिल जाएगा क्रेडिट में जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। कितना जाएगा, 2000 जाएगा। सिंपल है। चलिए, अगर मैं बात करूं रेक्टिफिकेशन की, तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, कैश कहाँ पे है, डेबिट में, यहाँ पर कहाँ पे, क्रेडिट में है। मतलब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट क्रेडिट। तो मेरा रेक्टिफिकेशन क्या मिलेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। क्या मिला बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। कितना है, 2000। तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया 2000। कितना सिंपल था, सिंपल था ना। तो मैं आपको इस तरीके से ही कराऊंगा कि आपको क्या हो जाए, सब कुछ सिंपल लगने लगे और आप लोग अच्छे स्कोरिंग कर सको अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। ओके। चलिए, तो यहां पे क्या मिला, रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। तो आपको जनरल में क्या रिकॉर्ड करना है, जनरल में आपको वही रिकॉर्ड करना है ना बच्चों, 1 नंबर डाल दिया मैंने, रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। ठीक है। सिंपल है। कितना पैसा बच्चों बोला है, 2000 बोला है, तो दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, 2000 लिखना है। 2000 यहां भी आएगा, 2000 यहां भी आएगा। नरेशन में क्या लिखना है आपको, बिंग बिंग। ठीक है, बिंग मैंने लिख दिया। अब क्या करना है देखो, अब लिखना है आपको यहां पे, बिंग रेंट पेड बट wrongly recorded in personal account
ओके, नाउ रेक्टिफिकेशन हो चुका है, तो मैंने वो लिख दिया, सिंपल, ब्रैकेट क्लोज, खत्म। चलो अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड सिनारियो क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया आपको। देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सेकंड ट्रांजेक्शन ये कह रहा है आपसे कि टोटल्स ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 2200। अब देखो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, अब देखो क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको कुछ अंडर कास्ट दिया हो, ओवर कास्ट दिया हो, अंडर वैल्यू दिया हो, ओवर वैल्यू दिया हो, तो किस प्रकार से करना है, किस तरीके से करना है, आपको वहां पे सीखने मिलेगा। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, मोर, मोर मतलब ओवर कास्ट हो गया, ओवर मतलब बढ़ना होता है, अंडर मतलब कम होता है, पता है ना आपको इतना, ठीक है। अब ओवर कितना हो गया, 200। अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स बोला है, ठीक है। सेल्स क्या होता है, ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट में जाता है आपके लिए, ठीक है। अब ऊपर आप क्या, सेल्स तो ऊपर क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश। अभी कैश कितना, अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपने टोटल सेल्स रिटर्न बुक क्या कर रखा है, 200 रुपए क्या कर दिया आपने, रॉन्गली एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया। अगर कैश 400 आया है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 600 रिकॉर्ड कर दिया, क्या कर दिया, 600 रुपए यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, देखो वापस समझाता हूं। अगर यहाँ पे कैश 400 रुपए आपके पास आया है, तो आपने क्या किया, 200 रुपए का आपने सेल्स किया है, तो आपने कैश में कितना रिकॉर्ड किया, 400 रिकॉर्ड किया, 200 रुपए आपने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं इसको बराबर बराबर करने की बात करूं, अगर इसको मेरे को बराबर करना हो, सही करना हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर वहां पर मैं एक और सेल्स क्या कर दूंगा, क्रेडिट में कर दूंगा, कितना, 200 रुपया, तो हो जाएगा 400, हो गया 400। मेरे पास 400 का कैश आ रहा है, बट अगर मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 200 का ही सेल्स, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक और सेल्स क्या कर दूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा, मतलब क्या, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब तराजू क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सिक्का सिंबल है, समझ में आ रहा है इतना आपको। चलिए, तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाए, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही इतना ही लिखना है। देखो क्या लिखना है बताता हूं आपको, आपको सिर्फ इतना लिखना है बच्चों। सेकंड नंबर, नाउ जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या लिखना है, नाउ जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, जनरल इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ओनली सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिट, ओनली क्या लिखना है, ओनली सेल्स रिटर्न अकाउंट, an account should be क्रेडिटेड करना है, क्या करना है, अगर आपने क्रेडिटेड कर दिया तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। कितना है, ₹200 है। अब इतना आपको याद रखना है, अगर आपको बोला गया है कि ओवरकास्ट हो रहा है, अगर वैल्यू बढ़ रहा है, ओवर हो रहा है, तो आपको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, अगर अंडर हो रहा है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करना है। सिंपल है, यहां तक आपको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सेकंड वन भी हो गया। अब थर्ड सिनारियो क्या बोला गया, देखिए, गुड्स ऑफ सोल्ड टू धनराज 6500 और क्रेडिट वाज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बोलूं कि अगर आपने गुड्स को सोल्ड किया है, गुड्स को सोल्ड किया है, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, यहाँ पे धनराज का नाम दिया है, मतलब आपने कैश में नहीं बेचा है, आपने क्रेडिट पे बेचा है, गुड्स को आपने सोल्ड किया है, क्या क्रेडिट में सोल्ड किया है, तो क्या बनेगा, धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगा आपका जनरल एंट्री। बट आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपने क्या नहीं किया है, आपने वाज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, जो धनराशि का अमाउंट था वो आपने क्या कर दिया, पोस्टिंग नहीं किया है। क्या किया है आपने, पोस्टिंग नहीं किया है, धनराशि के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया है, डेबिट साइड में भूल गए हो आप ये करना, ये जो ट्रांजेक्शन मैंने किया है ये आप भूल गए हो, तो इसको आपको करना होगा। तो इसको, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको खाली इतना ही लिखना है। देखो इसमें भी आपको सेम वही लिखना है जो मैंने लिखा था, नाउ जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड हियर ओनली, क्या लिखा मैंने, हियर ओनली धीरज अकाउंट शुड बी, क्या करना, डेबिट साइड में लिखना था बस। धनराज है ना, सॉरी धनराज लिख दो, धनराज अकाउंट शुड बी डेबिटेड
रुपीज कितना है 6500, खत्म हो गया। इस तरीके से आपको लिखना, बाकी कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। चलो अब 4 नंबर का सिनारियो क्या बोला गया है। 4 नंबर आपको ये बोल रहा है बच्चों कि ओल्ड कंप्यूटर परचेज वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट 8000, मतलब कि आपने कंप्यूटर को क्या किया, परचेस किया, बट आपने कहां पे डेबिट में क्या लिख दिया, आपने रिपेयर्स अकाउंट का नाम लिख दिया। आपने क्या किया, डेबिट साइड में रिपेयर्स अकाउंट का नाम लिख दिया। अब जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या करते हो, कंप्यूटर कर रहे हो, यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपके गुड्स का, तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। अगर मैं राइट एंट्री की बात करूं, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 4 नंबर पे, ठीक है, 4 नंबर का है ये, ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट एंट्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स आएगा मेरे पास, कंप्यूटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने कंप्यूटर से, कंप्यूटर कितने का है बच्चों, कितना है कंप्यूटर्स का, कीमत कितना आ गया, कहाँ गया यार, कितना है 8000। यहाँ पे कितना लिखना है मुझे, 8000 लिखना है। बट अभी यहाँ पे रॉन्गली क्या बोला है कि आपने डेबिट साइड में किसका नाम लिखा है, रिपेयर्स का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है, रिपेयर्स का नाम लिखा है, कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो मैं लिखूंगा रिपेयर्स, रॉन्ग एंट्री में लिखूंगा कि रॉन्ग मैंने क्या किया, मैंने रॉन्ग किया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 8000 टू कैश अकाउंट, ये मैंने क्या किया, रॉन्ग किया था, बरोबर। अब इसको अगर मैं रिवर्स करूंगा तो इसका उल्टा, अभी कैश यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरे लिए डेबिट हो जाएगा, डेबिट 8000, ठीक है। अब यहाँ पे रिपेयर्स कहाँ है, डेबिट में है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, तो रिपेयर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना है बच्चों, 8000 है। अगर अब मैं बात करूँ दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश कहाँ पे है, डेबिट में है, यहाँ पे कैश कहाँ पे है, क्रेडिट, मतलब क्या होगा, दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे टू कैश अकाउंट है, मतलब क्रेडिट में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, क्या बचेगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। तो मेरा रेक्टिफिकेशन क्या मिलेगा, मेरा रेक्टिफिकेशन मिलेगा कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 8000 टू रिपेयर्स अकाउंट, कितना है, 8000 है, ठीक है, मुझे ये मिलेगा। चलो आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी थोड़ा इसको ऊपर कर दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों। मैं चाहता नहीं आपको कुछ कंफ्यूजन होए मेरे वजह से, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत रहेगा बट मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं क्या करें, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, ओके। चलो हो गया, चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब 5 क्वेश्चन क्या बोला है, 5 नंबर का देखेंगे हम लोग। रिपेयर्स ऑन फर्नीचर ऑफ 500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब क्या आपने क्या कर दिया, रिपेयर्स क्या किया, रिपेयर्स किया है फर्नीचर का, कितने का, 500 रुपए का फर्नीचर किया है, बट आपने डेबिट में क्या रिकॉर्ड कर दिया, फर्नीचर अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो। तो इसका एंट्री, राइट एंट्री क्या होगा, जब भी आप रिपेयर कराओगे बच्चों, जब भी आप रिपेयर कराओगे इसकी राइट एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा, रिपेयर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। आपके पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा रिपेयर के लिए, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा बच्चा बोला है, बच्चा पैसा बोला है 500, तो दोनों तरफ लिखना है 500। बट आपने क्या कर दिया, गलती से रिपेयर अकाउंट की जगह फर्नीचर अकाउंट का क्या कर दिया है, नाम लिख दिया है। तो रॉन्गली में क्या लिखना है आपको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना है बच्चों, 500 है, 500 टू कहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो कैश यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट में, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, बरोबर, सिंपल है। अगर यहाँ पे फर्नीचर कहाँ पे है, डेबिट में है, यहाँ पे फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट में चला जाएगा। कितना है, 500 है, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, कैश यहाँ पे डेबिट में है, यहाँ पे कहाँ पे है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्या बचेगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो लिखना है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। इसका रिकॉर्ड करना, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। तो उससे पहले आपको, जनरल प्रिपेयर के पहले आपने क्या किया है, रिकॉर्ड ही नहीं किया फोर्थ का ना, तो आपको फोर्थ का भी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो फोर्थ का यहाँ पे क्या सीन हुआ है, फोर्थ का क्या आया था, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, यहाँ पे लिखना है
कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है, कितना है, कितना आया था 2000 और 2000, किसकी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी इसकी बात कर रहा हूँ, 8000 8000। ठीक है, मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, भूल गया था, तो मैंने करना है मेरे को। तो 8000 यहाँ पे कितना आएगा, 8000 आएगा। ठीक है, यहाँ का तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। कॉलम भर गया, नेक्स्ट कॉलम ले लेंगे फटाक से। चलिए नेक्स्ट कॉलम लेंगे हम लोग। यहाँ पे डेट्स बराबर है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स परफेक्ट है, यहाँ पे LF आएगा, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा, सिंपल है। चलो हो गया, तो यहाँ तो आपको समझ गया। अब इसका नरेशन लिखना बाकी है, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज फर्नीचर बट wrongly recorded in debit side। डेबिट साइड में क्या आपने रॉन्गली रिकॉर्ड किया, क्या रॉन्गली रिकॉर्ड किया, रिपेयर्स अकाउंट, क्या रॉन्ग किया, रिपेयर्स अकाउंट बट नाउ रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाइड लिखो या रेक्टिफिकेशन लिखो, इज ऑल दैट, सब कुछ चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन क्या बोला गया है, लास्ट वाला क्या बोला है, देखो ये फाइल वाला क्या आया था मेरा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखना है फाइल नंबर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग क्या लिखने का है, बीइंग रिपेयर्स अकाउंट बट wrongly डेबिटेड फर्नीचर अकाउंट। मतलब क्या क्या, मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया गलती से। ठीक है, वो मैं लिख दिया। फिर नाउ रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, अब रेक्टिफिकेशन हो गया है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सम क्या हुआ, कंप्लीटेड हो गया है, खाली अमाउंट डालना बाकी है। तो अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट है 500, तो यहाँ भी 500 डालना बाकी था, भूल गया था, यहाँ पे डालना है 500, यहाँ पे क्या आएगा 500। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है गलतियाँ, आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको गलतियाँ नहीं करना है। 500 मैंने लिख दिया। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरा सम क्या हुआ, पूरे तरीके से क्या होगा, कंप्लीटेड हो गया। तो आपको इस वीडियो में भी आई होप कि बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत कुछ नया तरीके से कुछ एडवांस सीखने मिला होगा। तो मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आपका प्यार जरूर देना। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, ख्याल रखना, अपने स्टार्ट रखना, ऑन रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय बाय।